अजय सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो ये मांग और सप्लाई के पूरा गोल्ड को लेकर स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं, आप इसको कैसे रेट कर रहे हैं? और सर, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हमेशा की तरह इट्स अ प्लेजर आपके साथ शो करने का जब भी हम लोगों को मौका मिलता है तो। नमस्कार। देखिए हर्ष, बिल्कुल सोने की चमक कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये चीज तो क्लियर है। और सोने का एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि गिरते मार्केट में भले ही हम डिमांड थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, लेकिन जब तेजी आती है तो डेफिनेटली हम और इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये चीज हमने ये साल भी देखा, जब 2026 स्टार्ट हुआ था तब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था 5600, या डोमेस्टिक मार्केट में 1,80,000। वहां पे थोड़ा सा हमने ड्रॉप देखा, लेकिन यहाँ पे जब जैसे भाव में गिरावट आई, इमीडिएटली हमने देखा मांग वापस बढ़ते हुए दिखाई दी। खास करके हम देखें तो ये महीने में हमने अक्षय तृतीया की जो डिमांड थी, वहां पे पर्सनली मैं काफी स्टोर्स पे जाके विजिट भी किया। वहां पे लाइन लगी हुई है दुकान के बाहर भी, मतलब 100-150 जन लाइन लगाकर बाइंग कर रहे। तो ये दिखाता है कि फोमो नहीं है, ये एक्चुअल एक रिचुअल है। और रिचुअल में हमको प्रूफ मिल चुका है कि सोने में मिले तेजी मिली। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जितने भी हमने डेटा आते हुए देखे, ये दर्शाता है कि यस, भाव में जो ये करेक्शन आया, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या कंजम्पशन के तौर पे हमारी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई। हाँ, थोड़े कंसर्न जरूर है ईटीएफ्स को लेकर, बिकॉज जिस ढंग से ईटीएफ के अंदर चंचलता रहती है, तो बीच में हमने 3 महीनों में हमने बड़ा जंप भी आते हुए देखा, फिर फरवरी में फॉल देखा, फिर वापस बाइंग देखी। बट कुल मिला के हमने देखा फिजिकल में डिमांड अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक है, वहां पे भी चाइना लीड कर रहा है। हालांकि एनर्जी शॉक के चलते हमने रशिया, तुर्की और कजाकिस्तान, यहाँ पे कुछ बैंकर्स ने थोड़ी बहुत पोजीशंस कम की है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है या टाइम करेक्शन जो आ रहा है, वो लंबी अवधि के लिए गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक। तो सर की तरफ से क्लैरिटी देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग आज के आंकड़े भी बता देते हैं आपको। एमसीएक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे गोल्ड में, तो एक चौथाई के आसपास की एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। कॉमेक्स पे देखेंगे एक हल्की बढ़त है, 4,559 के आसपास जो है डॉलर प्रति ऑunce के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। चांदी की बात करें तो चांदी में आधे प्रतिशत की तेज़ी देखने को मिलेगी, 2,34,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पे अगर आप देखेंगे तो $72 प्रति ऑunce के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा वत्सल सर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई है यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की? यहाँ पर देखिए 2% की बढ़त देखने को मिली ग्लोबल बाइंग के हिसाब से। यहाँ पर आगे भी ये ट्रेंड जारी रहेगा यहाँ पर, और खासतौर पर जिस तरीके से ईटीएफ आउट परफॉर्म करते हुए देखें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देखें, तो काफ़ी दिलचस्पी वहाँ पे भी रही है। हर्ष जी, देखिए कि जो इवन अगर मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट की बात भी करूं, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है डिमांड की साइड हमें। एंड गोल्ड पहले एक हमें एज अ ऑर्नामेंट फॉर्म में काम आता था, पर अब ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के तरीके से लोग इसको एज अ एसेट ट्रीट कर चल रहे हैं। एंड इसी कारण अब हमने देखा कि जो रिपोर्ट थी पहले पिछले हफ्ते हमने डिस्कस की थी, कि कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी मेकिंग में कहीं ना कहीं हमें डिक्रीज देखने को मिला है। बट वहीं अगर हम बात करें ईटीएफ्स की या फिर सेंट्रल बैंक की डिमांड की, तो वहां पे हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये साफ तौर पर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब लोग गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर कर चल रहे हैं। एंड जो भी उनका स्पेयर फंड है वो उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर कर चल रहे हैं। अगर हम फिलहाल की गिरावट की बात करें, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे एनर्जी वॉर चल रही थी या फिर ईरान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कारण कहीं ना कहीं हम एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी गोल्ड में, या कुछ थोड़ा बहुत फंडामेंटल फैक्टर्स देखे। जिस मार्केट को डर था कहीं ना कहीं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा क्रूड के इंक्रीज होते हुए, इस कारण भी हमने थोड़ा सा गोल्ड में एक गिरावट देखी। पर अगर मैं यूएस गोल्ड की भी बात करूं, अगर गोल्ड ये लेवल्स मेंटेन कर लेता है, तो हमें यहां से वापस एक गोल्ड की अपसाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट का लबो-लुआब आपके सामने रख दिया, अपने एक्सपर्ट्स की राय भी आपके सामने रख दी। अब हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने जो है ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। दुनिया भर की निगाहें थी यहाँ पर। एफओएमसी ने जो ब्याज दरों में जो स्थिर स्थिति रखी है वो 3.05% से 3.75% के बीच जो है वो स्थिर रखी है यहाँ पर। और देखिए काफ़ी मतभेद देखने को मिला है यहाँ पर। काफ़ी आप ये सोचिए कि 1991 के बाद यहाँ पे 8:4 जो है, यानी कि 8 जो थे वो यहाँ पर जो थे पक्ष में थे और जो 4 थे वो विपक्ष में थे। तो इस तरह की स्थितियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। और जो जेरम पावेल ने क्या कहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आगे के लिहाज से गाइडेंस क्या दी जा रही है। तो उनका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति जो है वो इकोनॉमिक अनिश्चितता जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे।
दोनों लक्ष्य फेड के, ग्रोथ और महंगाई, वो रिस्क वहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो मजबूत बनी हुई है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन की उम्मीदें बड़ी हैं, जॉब ग्रोथ सीमित है, बेरोजगारी स्थिर है यहाँ पे, और केविन वेश जो हैं वो नए फेड चेयरमैन के तौर पे काम करते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और ये जो पूरी पॉलिसी है, इस लिहाज से जो है हम लोगों ने आपके सामने इसका जो भी लबो लुभाव था ये भी हमने रख दिया है। अब मैं यहाँ पे चीज़ें समझना चाह रहा हूँ अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो निकल के आ गई कि भाई जो बात थी कि भाई यहीं पे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो रेट कट बिल्कुल वैसे ही रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे, ब्याज दर में कोई बदलाव होता नहीं दिखा। लेकिन हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जेरोम पावेल ने कहा कि मैं गवर्नर के तौर पे बना रहूँगा, जो है वो खटकते रहेंगे यहाँ पे ट्रम्प को लेकर। लेकिन ये जो पूरा बात है कि अनिश्चितता बनी हुई है, महंगाई है और तमाम जो लेवल्स हैं उससे तो नीचे ही जो है ऊपर ही है महंगाई, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो कल का जो बैठक थी वो बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चेंज ऑफ गार्ड हम बोलते हैं इसको। जी। यहाँ पे हम देखें जेरोम पावेल कहीं ना कहीं स्टेप डाउन करेंगे और नए जो फेड चेयरमैन है पेविन वॉस, वो पोजीशनिंग लेंगे। बट दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। हम पेविन वॉस को जानते हैं कि 2011 में 8 से 11 के बीच में उन्होंने एग्रेसिव रेट कट्स की सिफारिश की थी, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लिखा है। पिछले साल हमने देखा था कि करंट चेयरमैन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी कहा सुनी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, केसेस फाइल हुए थे, वो सब हम जानते हैं। क्योंकि जो जेरोम पावेल है वो जानते हैं कि एनर्जी की जो कॉस्ट बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं जो इनका टारगेट था 2%, कि 2% अगर इन्फ्लेशन आ जाएंगे तो हम रेट कट्स की तरफ बढ़ेंगे, और हमने देखा 2.4 2.5 तक भी आ चुका था। बट जिस ढंग से मुझे लगता है एक एक दिन कच्चा तेल $100 के ऊपर टिका हुआ है, ये कोई भी इकोनॉमी, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और मुझे नहीं लगता अगले 1.5-2 महीने में कच्चा तेल 100 के नीचे, 90-95 का लेवल आप मान गए, उसके नीचे भी सस्टेन किया। इनफैक्ट अगर 90 पे भी अगर टिकता है तभी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक जो एग्रेसिव रेट कट की बातें हो रही थी पिछले साल, वो पूरा बदल चुका है। इवन हमने पिछले 15 दिन पहले जो सीनेट में बैठक हुई थी, वहां पे भी हमने आउटकम आते हुए देखा कि फेड इंडिपेंडेंटली इसको मूव करेगा। उसके बाद सोने में गिरावट भी आई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि नवंबर दिसंबर से पहले कोई रेट हाइक का सिनेरियो रहेगा। इनफैक्ट मोस्टली रेट हाइक हो सकता है, कट का तो कोई सिनेरियो लग रहा नहीं है, अनचेंज ही रहने वाला है। इसीलिए कल की जो बैठक थी काफी इंपॉर्टेंट थी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि फेड कोई भी नए स्टेप्स तो लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कच्चे तेल की वजह से। ठीक है। अच्छा अजय सर, क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरे सिनेरियो की बता रहे हैं, और कुछ दर्शकों के सवाल भी है कि गोल्ड को लेकर क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, तो सर आपकी तरफ से क्या यहाँ पे खरीदारी या बिकवाली की सलाह रहेगी गोल्ड में भी और सिल्वर में? किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए? टॉप पिक के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे यहाँ पर? देखिए, मैं उसको दो वे में देता हूँ। एक तो हम लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आई विल बी बुलिश, बिकॉज जो मैं 18-20% का करेक्शन देख रहा था जनवरी में, वो ऑलरेडी हमने 27% का करेक्शन देख चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बुलिश रहेंगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है वहां पे एंटर करना चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है 1,50,000 का पुट लेना चाहिए। जब आप पुट लेते हो इसका मतलब मार्केट में व्यू मंदी का है। तो आज बिल्कुल इंट्राडे में 1,50,000 का पुट लीजिए 3200 रुपए में। स्टॉप लॉस लगाइए 2600 का, टारगेट 4200 का रहेगा। फ्यूचर के अंदर भी 1,50,500 पे आपको बिकवाली करनी है। 1,52,000 के स्टॉप लॉस से 1,48,500 का टारगेट रहेगा। कल हमने देखा था प्राइजेस 45 रुपए बिल्कुल करीब चले गया था। आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, बट कुल मिला के प्राइजेस में गिरावट रहेगी सोने में। ठीक है, तो सोने की तो बात हो गई सर। चांदी पे भी लगे हाथ सर, राय दे दीजिए अपनी। चांदी ज्यादा चंचल है। $70 जब मॉर्निंग में या कल रात को जब हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 70 का लेवल एक बार टूटे तो हम नीचे में 64-65 भी देख पाए। देखिए, सस्ती चीज सबको अच्छी लगती है, और चांदी तो अभी थोड़ी और जैसे 2.5 के नीचे आ चुकी है, 240 के नीचे आ चुकी है। तो मुझे लगता है थोड़ा दबाव आज भी रहेगा। 2,45,000 का पुट लेके चलिए, जहाँ पे 8800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 12,000 का रहेगा। वहीं अगर फ्यूचर में आपको करना है तो जुलाई मंथ, क्योंकि अभी एक्सपायरी है, तो जुलाई मंथ पे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे 2,41,500 पे बेचना है। 2,43,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2,38,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो देखिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर सर ने अपनी राय रख दी यहाँ पे। और जिन दर्शकों के सवाल थे, जैसे कि मनीषा जी कहते हैं सर आज क्या होगा गोल्ड में, तो बताइए प्लीज़, तो वो सर ने यहाँ पर अपनी राय रख दी है। अब हम लोग यहाँ पर वत्सल जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाक्रम और बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आते हुए दिखे यहाँ पे मार्केट में।
आप ये देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में जो अपडेट्स आए हैं संकट को लेकर, तो वो क्या क्या है। देखिए अमेरिका ने ईरान की जो पेशकश है वो ठुकरा दी। भाई ये पेशकश थी, उन्होंने की थी कि हम लोग भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटते हैं, आप अपनी नाकेबंदी हटाइए, लेकिन यहाँ पर जो है वो बातचीत नहीं हो पाई। ईरान के खिलाफ जो है नौसैनिक नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी, ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक परमाणु समझौते पर सहमति नहीं होती हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। नाकेबंदी बमबारी से भी ज़्यादा प्रभावी है, ट्रंप की बात से निकल के जो आया। ट्रंप से साफ तौर पे चेतावनी दी कि ईरान जल्दी समझदार बनो, और उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा एकदम एआई टाइप पोस्ट था, एकदम एकदम स्टाइलिश फोटो लगी हुई थी ट्रंप की, और उसमें लिखा उन्होंने नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तो ये बार बार वो जो ये चीज़ें लिखते रहते हैं। और साथ में ईरान की तरफ से भी आया जो खबरों के हिसाब से आ रहा है कि ईरान कह रहे हैं कि फिर हम लोग अब सोचेंगे आगे क्या एक्शन लेना का, इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। तो वत्सल जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्थिति को, और इससे गोल्ड सिल्वर के ऊपर क्या मार्केट पे, बुलियन मार्केट पे क्या असर रह सकता है? जी पहले तो मुझे पर्सनली नहीं लगा कि पिछले 1 साल से ट्रम्प एक नाइस गाय थे। एंड अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने का ही एक टैक्टिक्स है ट्रम्प का, क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि एक बार न्यूक्लियर टॉक्स को पोस्टपोन कर देते हैं एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देते हैं। पर ट्रम्प को पता है कि कहीं ना कहीं अगर अभी डिस्कशन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वापस से वो सारी चीजें जीरो पे आकर खड़ी हो जाएगी और वापस उनको वो सारा कहीं ना कहीं प्रोसेस करना पड़ेगा। इस कारण कहीं ना कहीं ईरान पे दबाव बनाने का ये तरीका है। एंड रही बात क्रूड की, तो इसके चलते क्रूड के अंदर हमें थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिली लास्ट के एक दिन में, और वो उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डेटा आया था क्रूड ऑयल को लेके, क्रूड स्टोरेज को लेके, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोर देन एक्सपेक्टेड मतलब डिक्लाइन आ गया उसके स्टॉक्स में। तो इस कारण हमें क्रूड में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली कल। एंड रही बात कि क्रूड अब कहां पर सस्टेन करेगा, तो अगर ईरान और यूएस की जल्दी बैठक नहीं हुई तो क्रूड हमें यही रेंज में मतलब 100 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी जी। एंड इसके चलते हमें सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है। अगर मैं अकेले सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर अभी मुझे कोई भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वैसे गोल्ड के ऊपर आपकी क्या रहेगी, टॉपिक क्या रहेगी सर, इस लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर के? अगर आज का गोल्ड का लो नहीं टूटता तो हम लोग एक गोल्ड के अंदर बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम गोल्ड 1,48,000 पे जून एक्सपायरी का गोल्ड बाय कर चलेंगे। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1,52,000 से 1,55,000 तक के, और हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा यहाँ पे। रीजन बीइंग स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1,47,000 का। इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो यूएस गोल्ड है उसने आज यहां से एक सपोर्ट दिखाया 4540 के पास। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि गोल्ड एक बार हमें $4,400 के भी रेट शो कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली हमें इसको प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पर जो था, तो आप कह रहे हैं कि जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 1,47,000 का लगाना है? हाँ जी। ठीक है, तो दर्शक इस चीज़ का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस के मामले में यहाँ पे एहतियात ज़रूर बढ़ती है, जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग